श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 फरवरी को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत अपने आप में विशेष है। खास तौर पर यह प्रदोष जो कि बुद्ध प्रदोष के स्वरूप में जानी जाएगी। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो 7 फरवरी के दिन व्रत करें। प्रदोष काल का शुभ समय होगा शाम को 6:05 से रात 8:41 के आसपास। प्रदोष काल में पूजा उपाय श्रेष्ठ मानी जाती है। हालांकि प्रदोष की तिथि पूरे दिन व्याप्त है तो आप सभी पूजन पाठन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देर न करते हुए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आप अगर व्रत कर पाते हैं ना तो श्रेष्ठ है, क्योंकि माघ के महीने में कथा में वर्णित है एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत कर लेते हैं तो पूरे माघ महीने का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। ऐसे में व्रत करना सर्वोत्तम है। न कर पाने की स्थिति में आप सभी सरल सी पूजा उपाय जरूर से कीजिएगा। इनको नियम कह लीजिए या उपाय कह लीजिए, परंतु यह श्रेष्ठ होते हैं। हर कार्य की सिद्धि के लिए यह समर्पण की भावना प्रदर्शित करते हैं भगवान के प्रति हमारी। तो आरंभ करते हैं आज का उपाय करना। उपाय इस तरह से है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को प्रदोष व्रत के दिन सर्वश्रेष्ठ सरल तरीके से विशेष तौर पर एक जल के पात्र में, आप जानते होंगे बुधवार का दिन है, हरा मूंग का उपाय बहुत जल्दी लाभ देता है, क्योंकि हरा मूंग बुध ग्रह से भी संबंध रखता है। प्रथम उपाय, हरे मूंग के उपाय आपको जानने समझने को मिलेंगे। प्रथम उपाय बहुत सरल है। आप सभी को जो जल का एक लोटा लेना है ना, हमेशा आप लेते होंगे भगवान जी को समर्पित करने के लिए। उस जल के लोटे में आप सभी को हरा मूंग डालना है। हरा मूंग आप 11 की संख्या में ले सकते हैं, 21 की संख्या में ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, 108 ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। या सामान्य सरल तरीके से बिना गिनती के भी आप जल के लोटे में हरा मूंग डाल लीजिएगा। ठीक है। निरंतर जो भी कार्य करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर से कीजिएगा। हरा मूंग आपने डाल लिया। गुड़ का टुकड़ा, गुड़ जो है घर में इन दिनों सर्दियां हैं तो आराम से उपलब्ध है, तो एक गुड़ का टुकड़ा भी डाल लीजिएगा। गुड़ का टुकड़ा भी आप छोटा बड़ा जिस स्वरूप में भी हो उस स्वरूप में डाल सकते हैं। आपने डाल लिया। 2 चीज़ें आपको ज़रूर से डालनी है। फिर आपको लेना है शमी का पत्ता। अगर आपके पास शमी पत्र भी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार नए स्वरूप में मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है। आप सभी इच्छा अनुसार शक्ति सामर्थ्य अनुसार कितनी भी संख्या इनकी रख सकते हैं, 2, 5, 7 उस जल के लोटे में डालना है। हाथ में लेकर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही आप सभी को शमी के पत्ते के साथ बेलपत्र भी आप 5 की संख्या में ले सकते हैं, 7 की संख्या में ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। बस यही 4 चीज़ें आप सभी को ले जाकर शिव मंदिर में लेकर चले जाना है। संभव हो तो प्रदोष काल में करें, नहीं तो पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। संभव हो तो हरे रंग के कपड़ों का चुनाव करें। महादेव को बहुत अधिक प्रिय है और उनके ही सुपुत्र श्री गणेश जी महाराज का भी यह दिन है। आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं, गोल बाती का घी का दीपक लगाएं। सबसे पहले आप अपनी झोली पसारें कि महादेव मैं कुछ विशेष नहीं कर सकती हूँ, परंतु आपका दिया हुआ है, आपको ही समर्पित कर रही हूँ, मेरे उपाय को सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए पूर्ण रूप से पूर्ण समर्पण की भावना से या तो आप इस तरह से यह जल समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और श्री हस्त कमल पर जो माँ गौरा का है उस स्थान पर समर्पित कर पूर्ण जल का पात्र संपूर्ण स्वरूप में शिवपिंडी पर समर्पित कर दीजिए। 5 स्थानों पर समर्पित करने के बाद नहीं तो साधारण सरल तरीके से पूरा जल जो है आप शिवपिंडी पर समर्पित कर सकते हैं, साधारण तरल तरीके से। अब बची हुई जो चीज़ें सारी नीचे बैठ गई हैं वह भी अपने हाथ की उंगलियों की मदद से पूर्ण रूप से शिवपिंडी पर समर्पित कर दीजिए। अब अपने आप में यह सभी चीज़ें नवग्रहों से संबंध हो रखती हैं और अपने आप में अद्भुत होती हैं, विशेष होती हैं। यह चीज़ें आज ही प्रबंध आप कर लीजिए। बेलपत्र ना मिल पाए तो शिवपिंडी पर चढ़ी हुई भी बेलपत्र साफ सुथरी अवस्था में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने आप में यह सरल उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है, करने का प्रयत्न करें। हमने प्रथम उपाय की बात कर ली, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं कई समय से नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं हो रहा है, प्रतियोगी परीक्षा 1-2 नंबर से चूक जाता है, 10वीं के बोर्ड चल रहे हैं, 11वीं के बोर्ड आने वाले हैं, तो क्यों ना इस श्रेष्ठ उपाय को कार्य सिद्धि के लिए, मन की कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, विवाह के लिए आप प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी करने का प्रयत्न
प्रयत्न करें। आपको 2 दीपक लेने हैं, ठीक है। उपाय बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ साथ पावन पवित्र महीने में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कमेंट्स के द्वारा लिख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आप सभी को रोज नए उपाय जो गुरुजी की किताब से लिए गए हैं और गुरुजी की कथा में सुनकर आपको बताने समझाने का प्रयत्न करती हूँ। तो आप अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, समझ में नहीं आई हो, तो एक बार में आप सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे, जरूर से पूछ लीजिएगा। अब आप सभी को क्या करना है कि आपको एक जल का लोटा भी लेना है और थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। गाय का दूध हो या जिस भी स्वरूप में आपको दूध मिल जाए उस स्वरूप में आप ले लीजिए। दूध आप ले लीजिए एक कटोरी में और एक जल के लोटे में जो है आप पानी लेकर और 2 दीपक लेकर बेलपत्र वृक्ष के नीचे चले जाएं। बेलपत्र वृक्ष के नीचे गोल बाती का ही दीपक लगाएं। सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रभु स्मरण करते हुए पहले दूध समर्पित करें, उसके बाद जल समर्पित करें। फिर आपने जो 2 दीपक लगा रखे हैं ना, जिसमें आपने एक में तो तेल भरना है, मैं कहने में वहाँ पर गलती कर रही थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि एक में आपको घी भरना है, एक में तेल भरना है। अब जो तेल का दीपक है वह बेलपत्र वृक्ष में आपको प्रज्वलित करना है, परंतु अपने बाएं हाथ की तरफ, और घी का दीपक अपने दाहिने हाथ की तरफ आपको प्रज्वलित कर आ जाना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 2 दीपक लगाने हैं, एक घी का एक तेल का। तेल का दीपक आपके बाएं हाथ में लगेगा और घी का दीपक आपके दाहिने हाथ पर लगेगा और जल और दूध बेलपत्र वृक्ष के नीचे चढ़ाना है। झोली पसार कर प्रार्थना करनी है, महादेव इस कार्य की सिद्धि के लिए मैंने यह उपाय किया है, मेरे उपाय को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको सरलतम तरीके से यह कार्य कर लेना है। देखिएगा चमत्कार आपकी आंखों के सामने होगा। प्रदोष व्रत साधारण सरल नहीं है। प्रदोष के समय, प्रदोष काल में महादेव धरती पर भ्रमण करते हैं। माँ पार्वती के साथ जो भी भक्त अपनी मनोकामना कहते हुए यह कार्य कर लेता है और साथ ही घर के दरवाजे पर एक गोल बाती का घी का दीपक महादेव आएंगे और मेरे घर में प्रवेश करेंगे। इस भावना से जो व्यक्ति समर्पित कर देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो घर के दरवाजे पर एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर से लगाएं। इन उपायों में से कोई सा उपाय भी आप करते हैं तो अनंत गुना फलों की आपको प्राप्ति होती ही है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गणेश जी महाराज पर दूर्वा जरूर से समर्पित करें, सुपारी उन्हें समर्पित करें। साथ के साथ एक तीसरा उपाय यह भी कर सकते हैं, आप सभी नंदी महाराज को थोड़ा सा अपने हाथ की हथेली में थोड़ा आप गुड़ ले लीजिए और साथ ही हरा मूंग ले लीजिए। नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने मन की कामना कहते हुए अगर बुधवार को अगर प्रदोष व्रत पड़ जाए तो आप सभी उस दिन अगर नंदी महाराज को हरा मूंग और गुड़ खिला देते हैं ना, तो आपके जीवन में जो दुर्भाग्य होता है, किसी न किसी स्वरूप से कार्य अटक रहे होते हैं, प्रदोष व्रत के दिन अगर कोई भी व्यक्ति गुड़ और हरा मूंग और एक बेलपत्र रखकर नंदी महाराज को खिला देता है ना, उसके भाग्य उसी समय चमक जाते हैं। कष्ट पीड़ा संकट का नाश हो जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको होना ही है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। कोई सा भी सरल कार्य करें, इनमें कोई समय, पैसा या ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। करने का प्रयत्न करें, लाभ होगा। हर हर महादेव।